Myself Sonia Grover, your computer teacher. Today we will learn about how to develop an app. Okay, कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के कि हम एक एप्लीकेशन मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे। उसके लिए हमको कुछ बेसिक्स करने होंगे। वो जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स है। एज इट इज़ हम जब यूज़ करेंगे मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी कि कैसे हमने करना है। सबसे पहले क्या है, हम एक साइट खोलेंगे code.org। इस साइट पे क्या है कि आपको जो भी सीखना है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। कि वेबसाइट बनानी है तो आप इस साइट की हेल्प से बना सकते हो। कोई भी आपने मोबाइल ऐप बनानी है, कोई गेम बनानी है, ठीक है, कोई स्क्रैच के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस साइट। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे इस साइट को ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, हम कोई भी ब्राउज़र की हेल्प से क्या टाइप करेंगे code.org, तो ये साइट हमारे पास ओपन हो जाएगी, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, हमने साइन इन करना है। साइन इन पे क्लिक करो, देखो राइट पे है जस्ट साइन इन का ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस। तो मैंने क्लिक किया, तो या तो आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर लो या नेक्स्ट थिंग इज यू कैन ओपन विद अ फेसबुक अकाउंट, जीमेल अकाउंट, जो भी आपके पास अकाउंट है आप उसकी हेल्प से आप इसको लॉग इन कर सकते हो। मैं जीमेल अकाउंट से ही लॉग इन कर रही हूँ, राइट। तो मैंने जीमेल आईडी अपनी पिक की है er.sonia.csc, ये मेरी जीमेल आईडी है। तो मैंने क्या किया, इसको लॉग इन किया हुआ था, तो आज इट इज़ ये मेरे पास यहाँ पे शो हो जाता है। मैं डैशबोर्ड पे जा रही हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड पे मेरा प्रोजेक्ट सारा शो करता है, राइट। कोर्स कैटलॉग कि क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है उस सभी को हमें यहाँ पे शो करता है, राइट। और देखो जस्ट नीचे यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐप लैब, गेम लैब, वेब लैब। ये बेसिकली क्या है, आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि इसकी हेल्प से आप एक ऐप डेवलप कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे गेमिंग पर्पस के लिए आपको एनवायरनमेंट डेवलप मतलब प्रोवाइड करता है। ये वेबसाइट के लिए जो एनवायरनमेंट है वो आपको प्रोवाइड करता है। मेन थिंग इज दिस कि आपको यहाँ पे कोडिंग कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, जस्ट आप ब्लॉक जैसे कोडिंग होती है स्क्रैच में करते हो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है कि हमें क्या ब्लॉक यूज़ करना है और हमने कैसे इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। डिफरेंट इस तरह से यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी टूल आपको काम करना है वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्ट भी होते हैं यहाँ पे जो पब्लिकली पब्लिश किए होते हैं, या आप न्यू प्रोजेक्ट भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ कि हम एक ऐप को डेवलप करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं किस पे जा रही हूँ, कोर्स कैटलॉग पे जा रही हूँ। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे टूल्स हैं, ऐप लैब, ठीक है। ऐप लैब यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, क्लिक ऑन दिस, लर्न मोड पे जाना है आपने। देन ऐप लैब क्या है, इज अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वेयर यू कैन मेक अ सिंपल ऐप, डिजाइन एन ऐप, कोड इन जावास्क्रिप्ट विद ईदर ब्लॉक्स और टेक्स्ट, देन शेयर योर ऐप इन सेकेंड्स, ठीक है। तो जस्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा जिसपे आपके पास कोड होंगे जावास्क्रिप्ट के। आपने क्या करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसको समझना है कि वो कोड कैसे वर्क करता है। इट्स मैंडेटरी कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन दिस ट्राई इट आउट, कि हम इसको देखते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और कैसे हम सीखेंगे। देखो ये क्या है, हमारा टूल बॉक्स, दिस वन इज़ अ टूल बॉक्स। यहाँ पे यूआई कंट्रोल्स हैं, यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स जो भी होते हैं, हमारे बटन हो गए और लेबल्स हो गए, उनके जो भी हमने ड्रॉप डाउन जो भी हमने करना हो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सारे हमारे पास दिए हुए हैं। तो वन बाय वन हम उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेटा भी अवेलेबल है, कंट्रोल्स हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ वगैरह भी, वेरिएबल्स भी आपके पास हैं। तो ये मतलब सारा टूल बॉक्स आपके पास गिवन है, राइट। तो आपके पास जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, किसी भी आपने चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी है, देन यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इजली। तो फर्स्ट ऑफ थिंग क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन वन, दिस रन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप रन पे क्लिक करते हो, जो भी आप यहाँ पे वर्क स्पेस पे ड्रॉप करते हो तो उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, दिस स्क्रीन पे।
तो यहाँ पे आपका कोडिंग पार्ट, देन ये डिज़ाइनिंग पार्ट आपको शो करता है। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बटन लगाना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है लाइक दिस, ठीक है। डेटा जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, ये काफ़ी सारा है। वन बाय वन हम इसका स्टडी करेंगे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ अ कोडिंग पार्ट एंड डिज़ाइनिंग पार्ट समथिंग। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। मतलब मैं क्या चाहती हूँ, सिंपल थिंग है इसकी, मेरा ये स्क्रीन है, मोबाइल ऐप की जो स्क्रीन है, ठीक है। एक तो इसकी बैकग्राउंड चेंज हो जाए। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ वाइट इन कलर ना। आई वॉन्ट दिस बैकग्राउंड इज येलो या ग्रीन, वट एवर यू वॉन्ट की विच कलर यू वॉन्ट इन दिस स्क्रीन। तो बैकग्राउंड में आपने इसका कलर चेंज करना है। और क्या है, मुझे 2 बटन्स लगाने हैं। बटन्स क्या होते हैं, जैसे आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो, किसी चीज़ पे क्लिक करते हो तो कुछ इफेक्ट दिखाई देता ना। तो आई वॉन्ट टू अप्लाई 2 buttons here and 1 label जो मेरा ये रिप्रेजेंट करे वेलकम इन दिस एनवायरनमेंट या वेलकम इन मोबाइल ऐप लाइक दिस। तो आज मैंने एक लेबल लगाना है एंड 2 buttons लगाने हैं। हाउ टू प्लेस दिस बटन एंड लेबल्स, तो हमने वो कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो एट डिज़ाइन पे गए तो डिज़ाइन में ड्रैग द एलिमेंट इनटू योर ऐप, कि जो भी आपको चाहिए तो आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी फ़िलहाल आपके पास स्क्रीन 1 यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो इस स्क्रीन पे मुझे क्या चाहिए, 2 बटन्स चाहिए एंड 1 लेबल चाहिए। तो बटन के लिए मेरा पर्पस क्या है, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाने लगी हूँ। एक फ्लैश लाइट पे जब मैं ऑन करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट विजिबल हो जाए, ऑफ करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट वहाँ से इरेज हो जाए लाइक दिस। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ फीचर इन माई ऐप, इन माई मोबाइल ऐप। स्मॉल सा प्रोजेक्ट आपको बाद में बनाऊंगी कि ऐसे करना। उसके लिए फ़िलहाल आज मैं कर रहा हूँ 2 buttons एंड 1 लेबल आई वॉन्ट टू अप्लाई इन दिस मोबाइल ऐप। तो उसके लिए क्या है कि दिस बटन आपको विजिबल हो रहा है तो आपने इसको माउस की हेल्प से लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी स्क्रीन पे। मैंने जस्ट इसको लेफ्ट बॉटम लेफ्ट पे प्लेस किया 1 बटन। तो जब इस बटन को मैं प्लेस करती हूँ तो राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं आपके पास। आईडी क्या है, बटन 1। बटन 1 जैसे सपोज मेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपका भी एक रोल नंबर होता है, ये रोल नंबर 101। आईडी का एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है कि बटन 1। तो बटन 1 भी कर सकते हैं आप, अपनी कन्वीनियंसी के लिए इसको कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसको लेफ़्ट बटन दे सकती हूँ, राइट बटन नेम भी दे सकती हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बटन 1 हमारी कोडिंग के लिए यूज़ होगा कि हमें इस बटन 1 पे कुछ लगाना है। तो ये हमारी आईडी है जो हमें याद करना होगा। टेक्स्ट क्या होता है, जो इसके ऊपर हमें विजिबल चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ऑन लिख दूँगी तो ये ऑन इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, देखो, ठीक है जी। विड्थ हाइट जो भी आपको देनी है, सपोज मुझे इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे विड्थ देती हूँ 140। हाइट भी अगर इसकी बढ़ाने चाहते हो तो मैं इसकी हाइट दे देती हूँ 80 लाइक दिस। 80 ज़्यादा हो गई तो मैं इसकी दे देती हूँ 60, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दिया ऑन बटन दिया, विड्थ 140 दी, 60 हाइट दे दी। एक्स और वाई की पोजीशन मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही सेट कर ली थी। टेक्स्ट कलर मैं आपको उसमें बताऊंगी कोडिंग में कैसे सेट करते हैं, राइट। तो एक बटन कर लिया, एक फिर से और बटन चाहिए ऑफ की, तो मैंने उसको जस्ट ड्रैग एंड लाइक दिस यहाँ पे क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया। तो इसकी आईडी क्या है, बटन 2। बटन 2 मेरी कोडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो टेक्स्ट मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑफ। तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, दैट इज ऑफ। तो इट्स विजिबल ऑन दिस बटन। लुक एट दिस कि ऑफ इज विजिबल एट दिस बटन। एंड विड्थ आई वांट टू गिव दिस विड्थ इज 100, आई वांट टू गिव इट्स विड्थ 140 लाइक लेफ्ट बटन साइज। एंड हाइट आई वांट टू गिव सपोज 80, okay. It is next, suppose I want to give it 60, and you can set the X position and Y position, or simply you can drag and drop also like this, ठीक है। On and off 2 buttons I have set it here। तो अब मैंने यहाँ पे सेट कर लिए 2 buttons, and
वन लेबल के लिए जस्ट आई वांट है, तो क्या कर रही हूँ मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप लेबल किया। तो इस तरह से लेबल का साइज भी मैं यहाँ पे बढ़ा सकती हूँ, तो कम भी कर सकती हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी कोडिंग पार्ट में। तो अब मेरे पास 4 एलिमेंट्स हो गए हैं, वन इज स्क्रीन, सेकेंड इज लेबल एंड 2 बटन्स। तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स मैंने अपने इस मोबाइल ऐप में इम्बेड किए हैं। तो उनकी कोडिंग पे जाते हैं कि कैसे हम करेंगे। आई विल गो एट कोडिंग सेक्शन। तो उनके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी प्रॉपर्टी जब हमने सेट करनी है, चाहे वो बटन है, चाहे लेबल है, स्क्रीन है, तो हमारे पास होती है एक सेट प्रॉपर्टी। तो कहाँ पे वही कोडिंग पे जाना है, देन यू विल गो एट वही कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स पे गए तो इन एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, सेट प्रॉपर्टी। तो आपने इसको करना है ड्रैग कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखनी है, ड्रॉप करना अपने वर्क स्पेस में, ठीक है। सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आईडी विजिबल हो रही है, विड्थ हो रही है 100, तो ये आपके पास एरो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो क्लिक ऑन दिस एरो बटन। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है मेरे पास, बटन, लेबल, स्क्रीन। तो मैं फर्स्ट क्या लेती हूँ, स्क्रीन। किस पे क्लिक करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो इसका कलर क्या चाहती हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर सपोज मैं चाहती हूँ ग्रीन कलर, ओके, ब्लू कलर सपोज आई वांट दिस कलर ब्लू। तो मैंने ब्लू किया। तो जस्ट आप इसको रन करके देखो क्या इफेक्ट दिखाई देता है, जस्ट रन इट। देखो तो हमारी जो स्क्रीन है वो कौन से कलर की हो गई है, ब्लू कलर की। क्या किया हमने, स्क्रीन को बैकग्राउंड कलर किस में चेंज किया, ब्लू में चेंज किया। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ येलो, देन क्लिक ऑन दिस येलो एंड रीसेट इट, देन रन इट। नाउ इस कलर क्या है आपके पास, येलो हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद मैं आगे लूँगी बटन के कलर्स चेंज करना चाहती हूँ। ये बटन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, सेट प्रॉपर्टी को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, सेट प्रॉपर्टी किया। देन इस आईडी पे क्या आना चाहिए, ऑन किस लिए था, बटन 1 के लिए था, ऑफ किस लिए था, बटन 2 के लिए था। तो बटन 1 पे मैंने क्लिक किया। जब मैंने बटन 1 पे क्लिक किया, देन इसका विड्थ आप डिसाइड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, बटन 1 विड्थ। उसके बाद इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसका सपोज फ़ोन साइज, टेक्स्ट कलर जो दिखाई दे रहा है ऑन, वो किस पे हो, वो रेड पे हो। तो इसको रिसेट करें, देखो ऑन किस पे हो गया है, रेड हो गया है। अगर मैं इसका कोई और प्रॉपर्टी भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर मैं क्या चाहती हूँ, रेड चाहती हूँ, देन आप क्लिक करो एंड रन करो, ये अब रेड कलर का हो गया है। तो इसी तरह से ऑफ का मुझे ब्लू करना है, तो मैं वही क्या करूँगी, सेट प्रॉपर्टी आइकन यहाँ से चूज करूँगी, देन आईडी कौन सी होगी यहाँ पे, बटन 2, बैकग्राउंड कलर क्या लेना है मुझे, यहाँ पे क्या लेना है, सपोज ब्लू लेना है। देन इसको रीसेट किया, रन किया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इस तरह से इसका फ़ॉन्ट साइज भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, मतलब जो भी आप करोगे सेट प्रॉपर्टी के थ्रू आप कर सकते हो। जो भी आपने आईडी सेलेक्ट किया, बटन की हो गई है। अब मुझे लेबल, इस पर मुझे क्या लिखना है, वेलकम टू मोबाइल ऐप या वेलकम टू दिस एनवायरनमेंट, जो भी आपको लिखना है। तो मैं इसके लिए भी क्या यूज़ कर रही हूँ, सेट प्रॉपर्टी, देन here is id, I want here label 1, then label 1 में इसका width आप ले लो 200 ले लो, ताकि वो एग्जैक्टली प्रॉपरली हो जाए। मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखो वो आपको जहाँ तक हो सके width में इंक्रीज हो जाए। लेबल 1 की आपने width क्या लिया, 200, एंड फिर से आप सेट प्रॉपर्टी ले लो, देन इसकी लेबल 1 का सपोज अपने हाइट भी 200 करनी है, तो मैं इससे हाइट भी क्या कर रही हूँ, 200 कर रही हूँ,
देन फिर से मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहती हूँ, वेलकम टू दिस मोबाइल ऐप, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपली एक लेबल के लिए क्या ले रही हूँ, प्रॉपर्टी टेक्स्ट। टेक्स्ट में मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, वेलकम टू दिस मोबाइल ऐप। तो इसको रीसेट करें एंड लिखा हुआ आ गया वेलकम टू दिस मोबाइल ऐप। तो इसका साइज बहुत कम है, तो मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। तो उसके लिए फिर से मुझे क्या लेना होगा, सेट प्रॉपर्टी दिस एंड लेबल, क्या करना है, लेबल 1। तो यहाँ पे साइज फोन साइज लेना है, यहाँ पे फोन साइज दिस वन। फोन साइज कितना चाहिए मुझे, सपोज 24 चाहिए। एक बार करते हैं 24 से साइज वेलकम टू दिस मोबाइल ऐप। तो इस तरह से आप इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जो भी आप करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने आज क्या करके बताया आपको, क्या किया मैंने आपका, एक तो सेट प्रॉपर्टी, मेनली मुझे सेट प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। सेट प्रॉपर्टी जो भी आपके एलिमेंट्स आप यूज़ करते हो, लेबल, बटन, उनको कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ करोगे। तो फर्स्ट में आप उसकी आईडी दे रहे हो कि जो भी उसकी आईडी आपने ली है, बटन 1 है, या आपने नेम चेंज किया था, जब मैंने आपको बताया ना ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो उसको आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है, उसकी विड्थ चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है, फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करनी है। तो आप डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करके देखना हर किसी इस तरह से एलिमेंट के अगेंस्ट। मैंने लेबल 1 के यहाँ पे 4 यूज़ कर लिए हैं, विड्थ, हाइट, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट साइज। इसी तरह से बटन 1 के लिए भी आप यूज़ करके देखना। जैसे अगर मैं कोई और यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ बटन के लिए, तो सेट प्रॉपर्टी सपोज फॉर बटन 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, टेक्स्ट, विड्थ, हाइट, XY जो पोजीशन देनी है, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज भी चलो क्लिक ऑन दिस, साइज मैंने लिया यहाँ पे 18। तो इसको रीसेट रन इट, ऑन का साइज इंक्रीज हो गया। इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस साइज मोर, देन क्लिक ऑन दिस साइज 24 and reset it, then run. साइज इज इंक्रीजिंग है। तो इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर सकते हो थ्रू सेट प्रॉपर्टी। आप सेट प्रॉपर्टी कंट्रोल को यूज़ करोगे, उसमें आप जो भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, देन यू विल गिव आईडी, सेलेक्ट दिस आईडी, देन कौन सी प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू आप क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो यू कैन सेट फ्रॉम दिस, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ डू प्रैक्टिस। Thank you so much. Bye bye. Take care.